अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डिक्लोफेनिक एसिड। ये था डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप हेडेक में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको माइग्रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आधे सर में दर्द रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप मसल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में दर्द है या फिर उनमें खिंचाव है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप एक्यूट गाउट में भी यूज़ कर सकते हैं। गाउट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और ये कंडीशन होती है ज़्यादातर आपके हाथों और पाँव में। सो अगर आपके हाथों और पाँव के जोड़ों में स्वेलिंग है या फिर उनमें दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है या फिर आपके मोहरों में दर्द है या फिर आपके मोहरों में सोजिश है या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो डिस्क हैं उनमें स्वेलिंग है या फिर उनमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में जो मुरमुरी हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहने लगती है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपके जोड़ों की ही दर्द है। इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप जुवेनाइल आर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल आर्थराइटिस जो है ये भी जोड़ों की ही एक दर्द है, लेकिन ये आपको छोटी उम्र में ही हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान टैबलेट को आप बर्साइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर गिल्टी हो या फिर कोई फोड़ा हो और उसमें स्वेलिंग हो या फिर उसमें दर्द हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी बॉडी में कोई चोट लगी हो या फिर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की वजह से कोई इंजरी आ गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान टैबलेट को आप बैक एंड लोअर बैक पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में मुसलसल दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्प्रेन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर मोच आ गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर खिंचाव हो या फिर आपके किसी जोड़ में तनाव आ गया हो या फिर किसी मसल में तनाव हो या फिर उसमें खिंचाव हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर टैबलेट को आप टीनोसाइनोवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनोसाइनोवाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं टेंडोन्स। इनका काम ये होता है कि ये आपके मसल को आपकी हड्डी के साथ अटैच करते हैं। अगर इनमें दर्द होती है या इनमें स्वेलिंग होती है
तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर होती है आपके हाथ के अंगूठे के पास। और डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का आप डिस्मेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स पेनफुल हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डेंटल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके मसोड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है या फिर ज़ख़म होने की वजह से आपका कान दर्द करता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट जो है ये एक पेन किलर टैबलेट है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो फिर इस कंडीशन में आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट जो है ये डिक्लोफेनेक सोडियम की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, यानी कि इस टैबलेट को पानी में मिक्स करके यूज़ किया जाता है। यही थे डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 50 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में शदीद किस्म की दर्द है तो फिर इस कंडीशन में आप इसकी 2 टैबलेट एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो छोटे बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता, बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये टैबलेट सेफ़ नहीं है, प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और इसके अलावा आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, यानी कि आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो सकते हैं। और आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है। यही थे डिक्लोरान डिस्पर्ल टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।